प्रभु जी कैसे हैं? सब ठीक ठाक है तो? प्रभु का नाम ले रहे हैं तो प्रभु का नाम लेते रहिए, सब ठीक हो जाएगा, समझे प्रभु जी। प्रभु जी आज हम लोग बात करेंगे सवारी। आपने देखा होगा बहुत ऐसे लोग बोलते हैं कि माँ काली की सवारी आती है, माँ दुर्गा की सवारी आती है। बहुत लोग बोलते हैं सवारी माँ दुर्गा करती है, माँ काली करती हैं, कोई बोलता है योगिनी करती है। आज प्रभु जी हम लोग यही बात को समझेंगे, असली में जो सवारी करती है ये कौन है, ये कौन सवारी करती हैं, हम कैसे जाने कि ये सवारी कौन करती है। प्रभु जी माँ दुर्गा और माँ काली कभी भी सवारी नहीं करती, योगिनियाँ कभी भी सवारी नहीं करती। माँ काली और माँ दुर्गा और योगिनी चेतना का सबसे उच्चतम स्तर, इस स्तर में कोई भी इंसान भौतिक रूप से रह ही नहीं सकता। यदि ये सवारी करेंगी तो यह भौतिक रूप से किसी भी भौतिक शरीर में कर ही नहीं सकती। इस चेतना के स्तर में कोई भी साधक जाता है तो यह संसार को त्याग देता है। आपने सुना होगा स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, मेरा चेतना का स्तर इतना बढ़ गया है कि मैं इतने दिन तक ही जीवित रहूँगा, मैं इस संसार को त्याग दूँगा। चेतना के एक स्तर के ऊपर इंसान जीवित नहीं रहता, वो संसार त्याग करके चला जाता है। रामकृष्ण परमहंस का भी यही था कि वो चेतना का स्तर उनको इतना बढ़ जाता था तो आके कहते थे अपनी पत्नी को कि कुछ खाने दो, जिससे कोई इच्छा का जन्म देते थे। इच्छा का जन्म देने से चेतना का स्तर कम जाता था और वो संसार में थे। प्रभु जी चेतना का एक स्तर के ऊपर कोई भी संसार में जीवित रह ही नहीं सकता। आद्याशक्ति माँ हो, आद्याशक्ति माँ दुर्गा हो, आद्याशक्ति माँ काली हो, चेतना का सबसे ऊंचा स्तर है। इस स्तर में कोई भी साधक, कोई भी इंसान जीवित नहीं रह सकता। उसी तरह से योगिनी भी जो 64 योगिनी हैं, उनका भी चेतना का स्तर इतना ऊंचा है कि वो किसी पे सवारी करेंगी तो वो जीवित नहीं रह ही नहीं सकता। अब हम लोग जानते हैं, समझते हैं ये सवारी करती कौन है। ये सवारी माँ दुर्गा, माँ काली की नेगेटिव शक्तियाँ करती हैं, जिसे हम ग्राम देवता, क्षेत्रीय देवता, वन देवता या कुल देवता इस नाम से जानते हैं। दरअसल ये साधक ही होते हैं। किसी समय में आध्यात्म में बहुत ऊंचे स्तर पर चले जाने के बाद उन्होंने कुछ कर्म ऐसे किए होंगे जिन कारण से उन्हें मोक्ष नहीं मिला, या कुछ कुकर्म किए होंगे जिस कारण से उनको जिस कारण से वो प्रेत योनि में चले गए, यानी नेगेटिव एनर्जी के योनि में चले गए। और वही लोग अपना पूजा पाठ लोगों से करवाते हैं और वो लोग समझते हैं कि ये माँ दुर्गा या माँ काली हैं। प्रभु जी ये ना तो माँ दुर्गा है, ये ना तो माँ काली है और ना ही ये योगिनी है। ये माँ दुर्गा, माँ काली की सेविका हैं, पर नेगेटिव एनर्जी है, जिसे हम ग्राम देवता, वन देवता या फिर क्षेत्रीय देवता या फिर हम लोग कुल देवता इस नाम से जानते हैं। साधारण लोग समझते हैं कि कोई भी सवारी आ रही है तो ये सवारी माँ दुर्गा या माँ काली की है। माँ दुर्गा और माँ काली ऐसा सेवा इस तरह से सवारी कर ही नहीं सकती। करेगा तो वो करेंगी तो साधक इस जीवन में रहेगा ही नहीं। उस चेतना के स्तर में कोई भी साधक जीवित ही नहीं रह सकता। प्रभु जी इन शक्तियों का
सीधा सीधा संपर्क तंत्र विद्या से है। इनकी जितने भी लोग उपासना करते हैं ये सब तंत्र विद्या के लोग हैं। साधारणतः तंत्र विद्या को हम लोग जो समाज में जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तंत्र विद्या ऐसा है नहीं। तंत्र विद्या का सही ज्ञान शाक्त परंपरा और कौल परंपरा के संतों के पास हैं। और साधारणतः ये साधु संत दिखते भी नहीं हैं भी तो बोलते भी नहीं हैं, क्योंकि ये बहुत इनके पास ही असली में पूरा तंत्र का ज्ञान है। जो भी लोग हमारे समाज में हैं, जो कहा जाता है तांत्रिक हैं, ये तांत्रिक अर्धज्ञानी हैं, इनको उतना ज्ञान नहीं है। ये गलत सलत काम करके अपना जीवन यापन करते हैं। ये जो विद्या है दरअसल आया है कबीलाई क्षेत्रों से। सनातन धर्म के जो मूल ग्रंथ हैं, वेद हुए, उपनिषद हुए, इनमें कहीं पर भी तंत्र का कोई ज्ञान नहीं आया। तंत्र का ज्ञान बहुत बाद में आया, जिसे हम पुराण कहते हैं। पुराण, वेद, उपनिषद के बहुत बाद में आया। खासकर तंत्र के बारे में जितनी भी बातें कहा गया है, वह मार्कंडेय ऋषि द्वारा कहा गया है, वह बहुत बाद में आई। यह ज्ञान असली में कबीलाई इलाकों से आया हुआ है, कबीलाई इलाके से आया हुआ है। हालांकि ये भी बहुत ही पवित्र ज्ञान है। मोक्ष प्राप्ति का यदि एक ही जीवन में यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो यह तंत्र विद्या या अघोर विद्या है। अघोर विद्या, तंत्र विद्या, यह भी बहुत पुण्य विद्या है, लेकिन सही माने में इनका विद्या हमारे समाज में नहीं है। जो भी लोग इस तरह के बातें करते हैं, तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं, इनको उतना ज्ञान नहीं है। और ना तो अघोर पंथ का ज्ञान है, ना तो तंत्र का ज्ञान है। तंत्र का ज्ञान सही माने में यदि है तो कौल संप्रदाय के साधु संतों के पास है और शाक्त संप्रदाय के पास ही है। इसके सिवा जो भी लोग इस तरह के बातें करते हैं ये अर्धज्ञानी हैं, ये सही राह में नहीं जा सकते। और जो भी इनकी पूजा, इन शक्तियों की पूजा करता है, उपासना करता है, वह सही नहीं रहता। जिस भी घर में इस तरह के सवारी आती है, आप देखिएगा वो लोगों का जीवन यापन बहुत ही खराब रहता है। जो भी इस तरह के पूजा पाठ में रहते हैं, आप लोग देखे होंगे, जो भी इस तरह का पूजा पाठ, जिनके घर में भी इस तरह की सवारी आती है, उनके घर में देखिएगा कोई भी घर का हालत बहुत अच्छा नहीं होता है। प्राय हर इंसान उनके घर में दुखी रहता है, विभिन्न प्रकार के कष्टों का भोग करता है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि साधारणतः आपका सोशल मीडिया में ऐसे लोग बहुत हैं जो बताते हैं माँ काली की सवारी आती है, माँ दुर्गा की सवारी आती है। साधारण लोग हैं, आप लोगों को मालूम नहीं, आप लोग सोचते होंगे सही में माँ दुर्गा या माँ काली की सवारी आती है, जबकि माँ काली, माँ दुर्गा कभी भी किसी की सवारी नहीं करती। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हनुमान जी का सवारी आती है। प्रभु जी, हनुमान जी भी सवारी नहीं करते। हनुमान जी भी सवारी नहीं करते, क्योंकि इनका चेतना का स्तर इतना ऊंचा है कि यदि वो किसी शरीर में आ जाएगा तो वह मनुष्य जीवित ही नहीं रह सकता। इनके सवारी करती हैं इनके सेविका, नेगेटिव एनर्जी जो इनकी सेविकाएं ही हैं, माँ दुर्गा या माँ काली की सेविकाएं ही हैं। लेकिन इनमें काफ़ी शक्ति भी होती है, ऐसा भी नहीं है कि इनके पास कुछ शक्ति नहीं होती है। लेकिन साधारण इंसान को इस तरह के जगह में जाके पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। इस तरह के पूजा पाठ करने से उन्हें बहुत तरह के प्रॉब्लम होते हैं। इन जगहों में जाके पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, करने से आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसका सीधा संबंध तंत्र विद्या से है। और तंत्र विद्या का सही स्वरूप समाज में है नहीं। तंत्र में जो भी लोग हैं, ये भगत हुए या बनवाल हुआ या तांत्रिक हुआ,
ये लोग इस तरह की क्रिया करके अपने जीवन यापन करते हैं। किसी पे भूत छोड़ देंगे, किसी पे प्रेत छोड़ देंगे, किसी पे मारण क्रिया कर देंगे, जबकि सही माने में तंत्र विद्या में जो सही साधक होता है, जो एक्चुअल साधक होता है, उन्नत साधक होता है, ये इस तरह की क्रिया करता ही नहीं है। ये अर्धज्ञानी है और ये सब चीज़ें कबीलाई या ग्राम एरिया से आया हुआ है। आप ग्राम में जाके देखेंगे आपको बैगा मिल जाएंगे जो बहुत सारी तरह के ट्रीटमेंट भी करते हैं। आप देखे होंगे बिच्छू काटने का वो कोई मंत्र जानते हैं, यदि कोई का बिच्छू काट लेगा तो मंत्र से उस बिच्छू के जहर को उतार देते हैं, सांप के जहर को उतार देते हैं। ये चीज़ें सब कबीलाई इलाकों से आई हुई हैं और यह पूरे ठीक तरह से समाज में है, माने ठीक ज्ञान है नहीं, अर्धज्ञान है और ये बहुत ही विकृत रूप में फैला हुआ है, जिसे तंत्र विद्या कहते हैं। तंत्र विद्या से बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं और तंत्र विद्या ने सनातन को बहुत नुकसान भी किया है। सनातन तंत्र विद्या का बात एक सनातन के मूल है वेद और उपनिषद। वेद और उपनिषद में तंत्र का कोई भी बात नहीं किया है। तंत्र की बातें पुराण में कही गई है, दुर्गा सप्तशती हो या कुछ भी हो, यह बहुत बाद में कही गई है। यह ऋषि मार्कंडेय द्वारा कही गई है, जो बहुत बाद में जुड़ा हुआ है। तो आदमी लोग को ये सब ज्ञान होता नहीं है। कहीं पर भी कोई भी मंत्र कर लेते हैं, बाद में घर में नेगेटिव एनर्जी आ जाती है और वो परेशान होता है। आशा करता हूँ प्रभु जी मैंने आपको अपनी बातें ठीक से समझा पाई। मेरा कहने का तात्पर्य यह था, बहुत लोग जो बोलते हैं माँ दुर्गा की सवारी आ रही है, माँ काली की सवारी आ रही है, ये मंत्र पढ़ो तो चुटकी में माँ काली आ जाएगी, माँ दुर्गा आ जाएगी। ये बात सही है कि इन मंत्रों को पढ़ने से कुछ शक्तियाँ आती ज़रूर है, परंतु वो माँ काली और माँ दुर्गा नहीं है। ये माँ दुर्गा और माँ काली की नेगेटिव एनर्जी है, जिसका आना यानी साधक को बहुत सारे प्रॉब्लम का आना होता है। जो भी इस तरह का पूजा पाठ करता है वह असली में भूत प्रेत का पूजा पाठ करता है, और यदि वह लगातार करता है तो बहुत तरह के प्रॉब्लम वो फेस कर सकता है। आशा करता हूँ प्रभु जी मैंने अपने बातों को आपको ठीक से समझा पाया। आज के लिए बस प्रभु जी इतना ही। धन्यवाद।